हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे एचपी से एम्पियर कैसे पता करें और किलोवाट से एम्पियर कैसे पता करें और केवीए से एम्पियर कैसे पता करें और केवीए से किलोवाट कैसे पता करें और किलोवाट से केवीए कैसे पता करें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एचपी से एम्पियर कैसे पता करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। एचपी से एम्पियर निकालने के लिए सबसे पहले हमें वाट पता होना चाहिए कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं। जैसे कि हमें एक एचपी का जो मोटर है उसका एम्पियर पता करना है हमें, तो एक एचपी मोटर में कितने वाट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक एचपी के मोटर में जो वाट होता है हमारा, एक एचपी का जो मोटर होता है, एक एचपी का जो मोटर होता है उसका जो वाट होते हैं वो होते हैं 746 वाट। एक एचपी का जो मोटर होता है उसमें जो वाट होता है वो 746 वाट होता है। तो हमें एचपी पता है, वाट पता है और हमें एम्पियर पता करना है कि एक एचपी का जो मोटर है वो कितने एम्पियर का है, वो कितना एम्पियर ले सकता है। अगर हम उसे अगर चलाते हैं तो वो कितना एम्पियर उठाएगा, लोड उठाएगा। तो एचपी से एम्पियर पता करने के लिए उसके कुछ फार्मूले हैं, शॉर्टकट फार्मूले हैं जिसे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो हम लोग निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो है, हमें तो वाट पता ही है, एचपी पता है, एम्पियर पता करना है। तो हम फार्मूला लिखते हैं। पहले जो हमारा जो फार्मूला है वो है वाट बराबर √3 वोल्टेज गुना आई गुना cos फाई यानी पावर फैक्टर। हमारा वाट कितना है एक एचपी में फ्रेंड, हमारा वाट कितना है एक एचपी की मोटर में 746 वाट है। तो हमारा वाट कितना है 746। और √3 का मान कितना होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। √, का मान होता है 1.732 और वोल्टेज यानी करंट, वोल्टेज कितना आ रहा है हमारे थ्री फेस की मोटर में 415 मान लेते हैं हम, वैसे आता भी है इसी के आसपास में। और आई कितना है, आई हमें पता करना है, आई मुझे पता नहीं है। और cos फाई का मान कितना होता है 0.8। इंडिया में 0.8 ही होता है। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। हमारा वाट है 746 और तीनों को हम गुना कर देंगे। आई को तो गुना हम कर नहीं सकते हैं, तो ये जो अंक है 1.732 और 415 वोल्टेज और पावर फैक्टर 0.8, ये तीनों को हम गुना करेंगे तो हमारा जो वो 575 गुने आई, ये हमारा आएगा। गुना होकर के जो हमारा वो आएगा आंसर, वो आएगा 575 गुना आई। हमारा वाट इतना हो गया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ना एक मैथ का जो फार्मूला है ये यूज होने वाला है। मैथ का फार्मूला ये है कि ये जो आई है, आई इसके साथ दोस्ती किए हुए है और अचानक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो आई जो है ना इसको छोड़कर चला गया, मतलब कह रहा है ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये छोड़ के चला गया तो ये इधर भागा है। जो ये अगर इधर आ गया, मतलब बट्टे में आ गया, तो हमारा ये है मैथ का जो फार्मूला है उसके माध्यम से हमारा जो है ये बट्टे में आ जाएगा। तो बटा में आएगा तो 746 और तब 575, यानी बटा में आएगा तो हमारा ये जो है गुना से भाग हो जाएगा। तो भाग हो गया और ये हमारा हो गया बराबर में आई हो गया। तो भाग करेंगे हम 575 से, हम 746 में भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.29 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। तो हमने एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं हमने देख लिया, निकाल लिया बहुत ही आसानी से। बस एचपी से वाट हमें पता ही था कि एक एचपी के मोटर में 746 वाट होते हैं। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले के माध्यम से हमने √3 का मान लिखा, वोल्टेज लिखा और आई हमें पता नहीं था तो आई हमने पता करा और cos फाई का मान 0.8 और तीनों को गुना कर दिया। फिर गुना करने के बाद
आई को अलग कर दिया और बट्टे में 575 आ गया। 575 से 746 में मैंने भाग कर दिया और भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आया वही हमारा आई है। यानी 1 HP का मोटर जो 746 वाट का है वो चलेगा तो वो 1.29 एम्पियर लेगा। तो हमने 1 HP का निकालनी है। जैसे कि मान लेते कि आप लोग सोचते होंगे कि जैसे 1 HP का निकालनी है, अगर निकालना हो 5 HP का, 10 HP का, 20 HP का तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला सेम वही यूज होगा, बस हमारा जो है वाटेज में फ़र्क आ जाएगा। मतलब 1 HP में अगर 746 वाट होता है, जैसे कि मान लेते कि हम 5 HP का निकालना चाह रहे हैं कि 5 HP का मोटर है, उसे हम एम्पियर में कैसे निकालें? तो सिंपल फार्मूला वही है, सेम वही यूज होगा। बस यही है कि मतलब जो 1 HP में 746 वाट है तो 5 HP में कितने वाट हो जाएंगे? तो 5 से 746 में गुना कर देंगे। हम 5 HP का मोटर है तो हम 700 यानी HP और वाट, यानी हम 5 से 746 में हम गुना कर देंगे, जो हमारा वाट आएगा ये हमारा वाट हो गया। 3730 हमारा वाट हो गया। तो वाट हम आसानी से निकालनी है। वाट हमें पता चल गया। अब हम पता करते हैं एम्पियर कैसे निकालना है। तो लागू होगा, कहीं से कोई चेंजिंग वाली वो नहीं है, वही लागू होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या है? W यानी वाट √3 गुना V गुना I गुना cos phi लिख दिया। उसके बाद हमारा वाट कितना है? हमने 5 HP का जो मोटर है उसमें कितना वाट है हमने गुना कर दिया 746 में, क्योंकि 1 HP के मोटर में 746 वाट होते हैं। तो 5 HP के मोटर में 5 गुने 746 बराबर 3730, यानी 3730 हमारा क्या हो गया? वाट हो गया। और √3 का मान कितना है फ्रेंड? √3 का मान हो गया 1.732। वोल्टेज कितना आ रहा है 3 फेस में? 415। और हमारा आई कितना है नहीं पता, यही पता करना है हमें। और cos phi का मान हो गया 0.8। और हम ये तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा जो निकल कर के जो आएगा वो हमारा आएगा 575 गुने आई को हम गुना नहीं कर सकते तो मैंने वैसे ही लिख दिया आई को। तो 575 हमारा आंसर आया और गुने में आई कर दिया मैंने। उसके बाद वही आपको पता ही है कि मैथ का यहाँ पे नियम लागू होगा। आई इसको अलग कर देंगे, इसको हटा देंगे और 575 को बटा में दे देंगे। तो 3730 बटे 575 बराबर आई। तो बटे में आ गया तो क्या हो जाएगा? गुना से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम 575 से 3730 में भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा आई आएगा यानी एम्पियर आएगा, वो आएगा 6.48 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 HP का मैंने निकाला, 5 HP का निकाला। वैसे ही आप 10 HP का निकाल सकते हो, 15, 20 जितना चाहे उतना HP का निकाल सकते हो। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ये फार्मूला के माध्यम से अगर आप निकालते हो तो। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया कि HP से एम्पियर कैसे निकालते हैं। पहले वाट पता करो, और वाट पता करना, वाट तो पता ही है ही आपको कि 1 HP के मोटर में 746 वाट होते हैं। तो 5 HP के मोटर में 3730 होंगे। 10 HP के मोटर में आप गुना कर लो, 10 गुने 746 से कर लो, 15 से 15 गुने 746 कर लो। 20 HP का निकालना है तो 20 गुने 746 कर लो, वाट निकल आएगा। और ये फार्मूले के माध्यम से आप एम्पियर निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल है। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया। अब हम करते हैं किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालें। हम यहाँ पे करते हैं किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालें, यानी 2 एम्पियर। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें किलोवाट पता है, मान लेते हैं कि हमारा 800 किलोवाट है, कि हमारा जो भी हो मोटर हो वो 800 किलोवाट का है, 800 किलोवाट का है। तो हम कैसे निकाल लेंगे एम्पियर उसका? तो उसके लिए फार्मूला सेम वही यूज होगा। हमारा जो है वो किलोवाट
बराबर √3 गुना वी गुना आई गुना cos फाई और बटा में हम दे देंगे 1000, क्योंकि हम किलो वाट का निकाल रहे हैं ना। यहाँ हम बटा में इसलिए नहीं दिए क्योंकि वाट का निकाल रहे थे, वाट के जरिए निकाल रहे थे ना हम यहाँ पे। अब यहाँ हम किलो वाट का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ बटा में हम 1000 दे देंगे, 1000 लगा देंगे। आंसर हमारा वही आने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। हमने ये फार्मूला लिख दिया। हमारा किलो वाट कितना है, मतलब हम कितने किलो वाट का निकाल रहे हैं, 800 किलो वाट का निकाल रहे हैं। तो हमारा किलो वाट कितना हो गया, 800। √3 का मान कितना होता है फ्रेंड, 1.732। वोल्टेज कितना आ रहा है, 415। आई कितना है पता नहीं है, पता करना है। cos फाई का मान 0.8 और बटा में हम दे देंगे 1000। तो हमारा कितना आएगा हमारा आंसर, तो 800 बराबर तीनों को हम गुना करेंगे तो हमारा जो निकल कर के आएगा 575 गुना आई को हम गुना नहीं कर सकते तो मैंने वैसे ही लिख दिया और बट्टे में 1000 कर दिए। यहाँ पे बस मैथ का फार्मूला जो है यूज होगा। आई को हम उधर कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 575 है वो बट्टे में आ जाएगा, यानी 800 गुने 1000 और बटा में 575 और आई। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, यानी आई बराबर 1391 एम्पीयर आ गया हमारा। सेम वही फार्मूला यूज होगा, कहीं से कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। बस यहाँ किलो वाट का निकाल रहे हैं तो हम बट्टे में 1000 लगा देंगे, बस हो गया। सेम वही फार्मूला यूज होगा। तो हमने यहाँ वही मैथ वाला फार्मूला यूज किया, आई को उधर छोड़ दिया तो 575 जो है बटे में आ गया, बटे में आ गया तो भाग हो जाएगा, यानी 800 गुने 1000। इन दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम इससे भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो हमारा एम्पियर आया वह 1391 आया, यानी हमारा जो एम्पियर है 1.391 एम्पियर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। हमने एचपी का निकाला, किलोवाट का निकाला, यानी दूसरा पॉइंट भी क्लियर किया। अब केवीए से यानी केवीए टू एम्पियर कैसे निकालें ये हम सीखते हैं। केवीए से एम्पियर निकालने के लिए फार्मूला में वही रहेगा लेकिन कुछ चेंजिंग आ जाएगा, बस 2-3 पॉइंट है जो चेंजिंग आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे केवीए टू एम्पियर निकाल रहे हैं। तो इसे मान लेते हैं कि हमारा जो केवीए है, केवीए हम मान लेते हैं कितना, 1000 मान लेते हैं कि हमारा केवीए है। केवीए हमारा 1000 है, हम मान लेते हैं। वैसे ही हमें पता है कि हमारा केवीए 1000 है, तो 1000 केवीए है तो एम्पियर कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला सेम वही यूज होगा, सिर्फ एक चीज़ चेंजिंग होगा, वो हमारा पावर फैक्टर है। से मान लेते हैं हम फार्मूला लिखते हैं केवीए बराबर √3 गुना वी गुना आई। हम यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं लिखेंगे, पावर फैक्टर हम सिर्फ किलोवाट में लिखेंगे, क्योंकि हमें केवीए का पता करना है, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और बट्टा में दे देंगे 1000। सेम वही यूज होगा, बस किलोवाट कितना है हमारा, केवीए कितना है, सॉरी 1000 है। √3 का मान कितना होता है फ्रेंड, 1.732। वोल्टेज कितना है, 415। आई कितना है पता नहीं है, पता करना है। और बटा में 1000। तो इन तीनों को हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारा केवीए 1000 बराबर, गुना करने के बाद जो हमारा आया 718 गुने आई बटे में 1000। उसके बाद फिर वही मैथ का फार्मूला यूज होगा, हम आई को उधर छोड़ देंगे, आई से इसके साथ ब्रेकअप हो गया, ये चला गया छोड़ करके। तो फिर जो 718 ये बट्टे में आ जाएगा हमारा, जो तो हो जाएगा यानी 1000 गुने ये जो नीचे वाला 1000 है ये ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा, फिर बट्टे में 718 आ जाएगा। और 718 से इन दोनों को जो गुना करके जो आंसर आएगा उससे हम इसको भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो 1392 एम्पियर आ गया, यानी 1.392 एम्पियर आ गया। केवीए से किलोवाट कैसे निकालें और किलोवाट से केवीए कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं कि हम केवीए से
केवीए टू किलोवाट, और दूसरा पॉइंट हमारा है किलोवाट टू केवीए। कैसे निकालें, पहले हम इसको लेते हैं। तो केवीए से किलोवाट निकालने के लिए हमें बस सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला ये है हमारा कि केवीए से किलोवाट निकालने के लिए हम इसका जो फार्मूला है वो है केवीए गुना पीएफ बराबर किलोवाट। यानी केवीए से किलोवाट निकालने के लिए हम केवीए को पावर फैक्टर से गुना कर देंगे तो हमारा क्या है, किलोवाट निकल जाएगा। और किलोवाट से, जैसे एग्जांपल में पहले हम इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल में कि मान लेते हैं कि हमारा जो केवीए है वो 1000 केवीए है। 1000 केवीए, पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा आंसर, यानी हमारा जो किलोवाट आएगा वो 800 आएगा। ये हमारा किलोवाट हो गया। बहुत ही सिंपल है। और जैसे कि मान लेते हैं हमको कि किलोवाट से केवीए निकालना है तो गुना की जगह भाग कर देना। बस फार्मूला ये रहेगा कि किलोवाट भागा पावर फैक्टर बराबर KVA। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हमारा किलोवाट कितना है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा किलोवाट 800 है तो भाग कर देंगे पावर फैक्टर से 0.8। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1000 केवीए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। बस यही है कि अगर केवीए से किलोवाट निकालना है तो पावर फैक्टर से गुना कर देंगे, अगर किलोवाट से केवीए निकालना है तो पावर फैक्टर से भाग कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।